सो नर क्यो 10 कंद, बाली बध्यो जे एक सर, बिसहु लोचन अंध, दिग तव जन्म कुजाति जड़। अर्थात रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित की प्यास, तृषित राम सायक निकर, तजौ तो हिते हित्रास, कटु जल्पक निसिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आयस मोहिन दिन रघुनायक, सिरिस होति दसौ मुख तोरो, लंका गही समुद्र महबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, में बानर फल खाते न बारा, आयस दीन न राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मुझसी कही कह बहुत जुठाई, बाली न कबहु गाल असमारा, मिले तब सिन ते वैसिल बारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जोन उपारी तव 10 जीहा, समुझी राम प्रताप कवि कोपा, सभा माजपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोक दिया। जो मम चरण सकस सठ तारी, फिर ही राम सीता में हारी, सुनहु सुबट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं श्री सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जाता बट नाना, जब टही करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सूर आरती, टरई न किस चरण एहि भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उर्धारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काक भुषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघ नाद सम, सुबट उठे हर्षाई, झपट ही टरे न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जीमिनी तिन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मद दूर हो गया।
कभी बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कप के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयो तेज हत श्री सब गाई, मध्य दिवस जिमि ससी सोहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठऊ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिलह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की ब्रुकट बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा, तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना, रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, यह कहि चल्य बाली नृपुंजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतोन खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई, प्रथम हितास तनई कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिलाकर न मारूं, तब तक पहले से क्या बड़ाई करूं? अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनाकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पर देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए।